बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा महाभारत की कथा, 12वां दिन और अभिमन्यु। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं। लेसन हमारा 33 और 34 है। एक बार आप सिलेबस में इसे चेक जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले 12वां दिन हम देखेंगे। अभी तक हमने 11वें दिन तक का युद्ध पढ़ा कि 11वें दिन तक के युद्ध में क्या हुआ था। युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य जी ने बहुत अधिक प्रयत्न किया, परंतु अर्जुन ने इस योजना को विफल कर दिया। अब देखिए, 12वें दिन युद्ध में क्या होता है। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यह निश्चय किया गया अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए। लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह सोच सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच में ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची। कुमुक मतलब सेना। वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के लड़ते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। लिखिए प्रश्न। बारहवें दिन क्या शोर सुनकर युधिष्ठिर घबरा गए। युधिष्ठिर घबरा गए। क्या शोर था? उस दिन ये शोर मच रहा था कि भगदत्त ने भीम को मार दिया। यह सुनकर के युधिष्ठिर बहुत अधिक घबरा गए थे और उन्होंने अपनी सेना को वहां पर भेजा था। अर्जुन के पहुंचते पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा, जिससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडू तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी बुरा हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंख बंद हो गई। कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद एक उनकी छाती, एक पेने बाण से उनकी छाती को अर्जुन ने भेद डाला और कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर हो गई। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए। देखिए इसमें प्रश्न, यहाँ उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर अगला, भगदत्त पर हमला कैसे हुआ? भगदत्त पर हमला कैसे हुआ? इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर है अगला,
शकुनी 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 के दो भाइयों के क्या नाम थे? शकुनी के दो भाइयों के क्या नाम थे? यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे। क्या नाम थे उन दोनों के? वृषभ और अचक। ठीक, अब देखिए, अचक तब भी विचलित न हुए। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया अर्जुन को। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया। सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान भी दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया, सब उपाय से काम लिया। अब देखिए, जब दोनों भाई शकुनी के मारे गए तो शकुनी को बहुत अधिक दुख हुआ और वह युद्ध क्षेत्र से हट गया। पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, खून की नदियां से बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो गया और लड़ाई बंद हो गई। 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे अभिमन्यु। 13वें दिन संसप्तकों त्रिगर्तों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी सुनीति स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और सप्तकों के बीच घोर संघर्ष हुआ। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर का धावा बोल दिया। चक्र, प्रश्न अगला लिखिए। चक्र व्यूह की रचना किसने की? चक्रव्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की सेना से भीम, सात्विक, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंतीभोज, उत्तमौजा, विराट, राजवीर, केकय आदि असंख्य सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए और अपनी रणकुशलता सूरता के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसे कृष्ण अर्जुन की क्षमता देने लगे थे। अर्जुन का ये वीर पुत्र था। युधिष्ठिर ने इस बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए व्यूह को तोड़ना हमारे किसी के वश में नहीं है। सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस व्यूह को में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कोई संकट आ जाए तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे नहीं आता है। क्योंकि आपको पता है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे तो उनके पिता अर्जुन ने उनकी माता को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बताई थी, पर यह विधि सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, प्रवेश करने तक की कथा तो उनकी माता ने सुनी, पर उससे बाहर निकलने की जब वो कथा बता रहे थे तो उनकी नींद लग गई, जिससे कि बालक को इतना ही ज्ञान हो पाया। ठीक है, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, सारे वीरों ने कहा। धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ उसका अनुकरण करने लगे। एक बार में व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित है कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा कृष्ण और अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। सुमित्र, वह देखो, द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा उसी की ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी उधर रथ बढ़ाने लगा जिधर से वो सब आ रहे थे। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया, इसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे थे। द्रोणाचार्य को देखते ही देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते आए। बाल वीरों के बाणों की मार से जैसा कि पहले तय था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली। जहाँ तक व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंध देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ और धृतराष्ट्र का दामाद था अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। कुशलता और बहादुरी के ठीक समय पर व्यूह की रचना टूट गई। किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर ही कौरवों की विशाल सेना को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। अभिमन्यु का इस क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा। द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने यही कहा, पीछे की ओर से बाण चलाओ। अभिमन्यु का धनुष
कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया और सारे पराक्रमी जो थे दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपट पड़ा और इस तरीके से देखते ही देखते उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर डाला। और किसी के कुछ न कहने पर अर्जुन ने परिस्थिति को देखकर आप ही सब बातें टाली, उससे रहा नहीं गया, सब कुछ जान पड़ा, बुरी तरह से बिलखने लगा। सब वीरों ने मिलकर के अभिमन्यु की हत्या कर डाली। इस प्रकार से अभिमन्यु की हत्या हो गई और इस प्रकार अपना गांडू हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता, कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह जा पहुंचा जहाँ से वो जयद्रथ की सेना के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना, उसके दिल एक बार भी दहल उठे। सुशिवा, कर्ण, वृषवेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तैयार हो गए। अगला प्रश्न देखिए, अभिमन्यु ने किस प्रकार